ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज हम सभी मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक नगरी, धार्मिक नगरी भद्दलपुर, भेलसा, विदिशा नगर और धर्मनाथ मंदिर में विराजमान हैं। और धर्मनाथ मंदिर को देख करके मुझे विरागोदय तीर्थ की याद आ गई। मध्य प्रदेश में ही दमोह जिले में पथरिया, जहाँ पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज की इस पौद्गलिक जो देह की जो है जन्मभूमि है, ऐसी उस जन्मभूमि को उनके भक्तों के द्वारा धर्मनगरी बनाने और धर्मनगरी का एक अनूठी पहचान बनाने के लिए उन्होंने जो है विरागोदय तीर्थ का उदय हुआ। और मुझे याद है जब मैं 2018 में जब वहाँ से निकला कुंडलपुर के लिए, पथरिया से जब निकला कुंडलपुर के लिए, तो रास्ते में दूर से ही धर्मनाथ और आदिनाथ महावीर भगवान 3 प्रतिमा विशाल जो है 51 फुट ऊंचा प्लेटफार्म और उसके ऊपर जो है कमल, उसके ऊपर जो है वह विराजमान। और उसके बाद 2023 में जब पंचकड़ा हुआ, जब उस क्षेत्र को देखा तो अपने आप में ऐसा क्षेत्र जैसे कोई देवोपुरी स्थान बनाया गया हो, ऐसा वह धर्मनाथ भगवान यहाँ के मूलनायक भगवान हैं। उनके दर्शन करके अपने आप में अद्भुत होते हैं, प्रसन्न होते हैं, मन प्रमुदित हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर जो है आज विदिशा में जो सागर रोड पर यहाँ पर जो धर्मनाथ भगवान के दर्शन करके मन खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। हम सभी भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में रह रहे हैं और भगवान महावीर स्वामी वर्तमान 24 के 24वें तीर्थंकर, जिन्हें पूरा विश्व जानता है, जिनके सूत्रों के माध्यम से जन जन में सुख, शांति, समृद्धि और आत्मा का विकास और आत्मा परमात्म पद को प्राप्त कर सकती है। ऐसी वह दिव्य वाणी, जिसे हम दिव्य ध्वनि भी कहते हैं, और जो है वाणी जिनवाणी का रूप धारण करती है, ऐसी उस जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने हम सभी पर बड़ा उपकार किया और उन्होंने जो है भगवान महावीर स्वामी को सरल और सुगम भाषा में और साविस्तार उसका अपने ज्ञान से, चिंतन से उसका लेखन किया और एक विशाल रूप दिया, जहाँ पर उन्होंने 84 पहाड़ लिखे। उन पहाड़ों में एक रेणसार नाम का ग्रंथ है, जिस पर पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज ने रत्नात्रय वर्धिनी एक विशाल टीका लिखी। ऐसे उस रेणसार ग्रंथ में आचार्य कुंद स्वामी ने श्रावक और मुनि धर्म का वर्णन किया। श्रावक कौन और मुनि कौन, तो वहाँ पर वर्णन करते उन्होंने एक गाथा दी और उस गाथा में उसका विस्तार से वर्णन किया। सभी लोग हाथ जोड़िए और एक बार उसको दोहराएंगे। दानम पूजम मुखम सावय धम्मे ना सावया तेड़ मृणा झाण झैणम मुखम
जदीधम में तम बिणाता सोई। बोले श्रावक कौन, मुनि कौन? तो बोले जो दानम पूजम मुखम सावय दम्मो, जो दान देता है और पूजा करता है वो जो है श्रावक है, वो श्रावक है। आज हम सभी यहाँ पर बैठे हैं तो निश्चित मानिए हमारे जो सनत भाई जो हैं, सनत भैया हैं, इन्होंने अपनी जो है चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग किया। अन्यथा कहते हैं सनत भाई, एक चक्रवर्ती हुआ, भरत चक्रवर्ती, तुम भी सनत कुमार चक्रवर्ती हो गए, तुम तो है, तुम्हारा नाम ही सनत कुमार है। तो सनत कुमार चक्रवर्ती हुए और भरत चक्रवर्ती भी हुए, और एक जो है अर्ध चक्रवर्ती जिन्हें हम पृथ्वीनारायण भी कहते हैं, ऐसा वह दशानंद भी हुआ, रावण जिसे हम कहते हैं। दोनों के पास संपदा थी। क्या? रावण के पास भी संपदा थी और भरत चक्रवर्ती, सनत आदि चक्रवर्ती के बाद भी संपदा थी। जो रावण ने जो है अपनी जो है संपत्ति का जो प्रयोग किया, उपयोग किया, भोग विलासिताओं में किया, अथवा उसने सोने की लंका बनवाई और सोने की लंका बनवा करके अपने आप में अभिमान में भूल गया, अहंकार में भूल गया और विषय भोगों में फंस गया। हालांकि रावण भी, दशानंद भी जिनेंद्र भगवान का भक्त था, जिनेंद्र भगवान का अनन्य भक्त था। उसके जो है लंका में भी शांतिनाथ भगवान का जिनालय था। पद्म पुराण में आचार्य रविशरण स्वामी कहते हैं कि वह रावण जो है दशानंद जब भगवान की भक्ति करता था, वह भक्ति ऐसी तल्लीनता से करता था कि हम तो उसके पास सामने कुछ भी नहीं बोल भाई, इतनी तल्लीनता से भक्ति करता था, ऐसी संगीतमय भक्ति करता था, ऐसे जो है अपने वैभव के साथ जो है भक्ति करता था, इतनी वह ध्यान से भक्ति करता था, मन वचन काय योग से भक्ति करता था कि उस समय क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या घटना घट रही है, क्या कुछ है, उसे मतलब कोई नहीं, वह तो अपनी भक्ति में लीन रहता था। एक समय पद्म पुराण में लिखा है, एक समय वह भक्ति कर रहा था, पूजन कर रहा था, और पूजन करते और संगीत में भक्ति करता था। सुनत भैया अब ध्यान रखो, यहाँ पर भी जो है माइक वगैरह की जो अच्छी सेटिंग दोनों वेदी पर नीचे ऊपर अच्छे कराना है। और एक वो आता है क्या बोलते हैं जिसमें अनेक प्रकार की ध्वनि बजती है, वो यंत्र जब अभिषेक होता है आदि उस समय वो बजता है, तो वो यंत्र भी जो है लगा के रखना। तो ऐसे वह वाद्य यंत्रों के साथ वह पूजन करता था, और एक समय वह पूजा कर रहा था, पूजा करते 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 उसके वाद्य यंत्र का तार टूट जाता है, उसकी पूजा में कोई विघ्न ना आए, पूजा भावों में जो है कोई परिवर्तन ना हो, तो उसी समय उसने अपने हाथ की नस निकाली और उस वाद्य यंत्र में लगा दी और पूजा करता रहा। ऐसी वह भक्ति, ऐसी वह पूजा भक्ति करता रहा। जब वह ध्यान में लीन होता है, साधना करता है, तो अनेक प्रकार की विपरीत परिस्थितियां आती हैं। कोई जो है उसके पुत्र को मरा हुआ दिखा रहा, कोई उसके भाई को मरा दिखा रहा, कोई उसके और जो कुछ पत्नी को दिखा रहा है, अनेक प्रकार के समाचार भेजता है।
लेकिन मजाल है वो अपने जो है ध्यान से जब वह जो बहुरूपिणी विद्या सिद्ध कर रहा था, राम आदि जो अन्य लोगों ने, राम की सेना ने उस पर बहुत विघ्न डाले कि उसको सिद्धि ना हो, लेकिन जो है कितना भी उस पर वो हुआ, लेकिन वो अपनी साधना से जो है विमुख नहीं हुआ और उसे जो है क्या वह बहुरूपिणी विद्या सिद्ध हो गई, जिसके माध्यम से अनेक रूप बना ले। उस समय आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि जैसे जो है उस दशानंद ने बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करने के लिए, बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करने के लिए ध्यान किया, साधना की, उसका वो अभिप्राय अच्छा नहीं था, वो अभिप्राय अच्छा नहीं था। यदि वह अच्छा अभिप्राय रखता, कर्मों के क्षय के लिए करता वो साधना, संसार से मुक्त होने के लिए करता, तो बोले वो उसी समय मुक्त हो जाता, मोक्ष हो जाता उसको। लेकिन वो वैसी उसने साधना नहीं की और वैसा वो कर भी नहीं पाता, क्योंकि जो है मतलब उसका तो ऐसा नियोग था कि जो है नारायण प्रति नारायण जो है नियम से लग जाता है, अधोगामी होते हैं। क्या होते हैं? अधोगति में जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि जो है रावण ने अपनी लक्ष्मी का उसने जो दुरुपयोग किया लंका आदि बनाने, विषय भोगों में, जिससे परिणाम उसके जो है अशुभ हुए, राग रूप हुए, द्वेष रूप हुए, पाप रूप हुए, और इसका कारण कि उसे जो है नरक आयु का जो है बंध हुआ और वह तीसरे नरक में गया। लेकिन उसने धर्म भी किया था, इसलिए धर्म भी किया था। भगवान आदि के मुनियों की अनंत जो है वीर केवली की उन्होंने वाणी को सुना था, अनंत वीर की जो है वाणी को सुना था, जहाँ पर उन्होंने जो है अनेक प्रकार उपदेश दिए। तो ऐसे उपदेश को सुना था और बड़े श्रद्धा भाव से सुना था, सम्यक दर्शन के साथ सुना था, इसलिए वहाँ उसको क्या हुआ, आगे वो भविष्य का तीर्थंकर होगा। क्या होगा? भविष्य का तीर्थंकर होगा। लेकिन अभी तो वो नरक। और एक भरत चक्रवर्ती हुए, क्या हुए? भरत चक्रवर्ती हुए। उन्होंने, और वह भी 6 खंड के अधिपति थे, 14 रत्नों और 9 निधियों के स्वामी थे, और उन्होंने अपने धन का सदुपयोग किया। क्या किया? धन तो सबके पास होता है, लेकिन सभी उसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, वह उसको पाप कार्यों में, विषय भोगों में लगाते हैं। बिरले ही लोग होते हैं कि उसको पुण्य कार्य में लगा देते हैं, धर्म कार्य में लगा देते हैं। तो भरत चक्रवर्ती ने क्या किया? अपने उस धन को, उस संपदा को क्या किया? कैलाश पर्वत पर, 72 मंदिर, कैलाश पर्वत पर जो है स्वर्णमय, आज तो बहुत सोना बहुत महंगा हो गया है, सोना आज तो बहुत महंगा हो गया, लेकिन उस समय जो इतना महंगा नहीं था। और फिर चक्रवर्ती को क्या कमी थी? महंगा भी होगा तो कोई, जो आज के चक्रवर्ती हैं, सेठिया लोग हैं, जब उन सोच लेते कि हमें ये करना है, मंदिर बनाना है, शरद कुमार जी ने सोच लिया कि मंदिर बनाना है, उनके पिताजी ने सोच लिया कि बेटा मंदिर बनाना है, तो आपने जो है सद को धन का उपयोग करना है। और संस्कार भी उनको क्या है? ऐसी भूमियों के संस्कार ले, जहाँ अनेक अनेक मुनियों के आगमन होता है, अनेक अनेक सिद्ध सिद्ध अक्षर क्षेत्र हैं। ललितपुर जिला है, शिलगन के जो है रहने वाले हैं, वहाँ के जो है उस भूमि के जो है संस्कार ऐसे हैं कि जहाँ एक से एक जो है धनाढ्य लोग हैं, जहाँ पर बड़े बड़े मंदिर बनवा देते हैं, बड़े बड़े पंच कल्याण को प्रतिष्ठा आदि कर, 9 गजरत आदि सप्तरथ चलवा देते हैं।
तो ऐसे जो है उन सनत कुमार जी ने भी, जैसे भरत चक्रवर्ती ने स्वर्ण में जो है मंदिर बनवाया था, एक नहीं, शास्त्रों में लिखा है कि जो एक धने के बराबर, धना जानते हो, धना के बराबर भी एक जो चैत्यालय मंदिर बनाता है और सरसों के दाने के बराबर मूर्ति रख देता है, मन विराजमान कर देता है, तो वह 37 पुण्य का अर्जन करता है और भविष्य में निश्चित ही वो जो है कर्मों को काट करके जो है मोक्ष को प्राप्त करता है। तो भरत चक्रवर्ती ने तो 72 बनवाए थे, 72 स्वर्णमय चैत्यालय मंदिर बनवाए और उसमें जो है रत्नों की आदि प्रतिमा विराजमान करी। और यही कारण है कि भरत चक्रवर्ती ने पूरा जीवन जो है राजपाट भोगा और जो है अंतर्मुहूर्त में वैराग्य हो गया, दीक्षा को धारण कर लियो, केवल ज्ञान हो गया और अपने कर्मों को नष्ट करके मोक्ष में। क्यों? वो उसका ही प्रभाव था इतना। वो 37 पुण्य जो 72 जिनालय बनाए थे, 72 जिन प्रतिमा आदि विराजमान की, उसका ही वह 37 पुण्य था कि उसी भाव से वो मोक्ष ले गए। सनत कुमार जी आपने भी जो है उस जो है सनत कुमार चक्रवर्ती जैसा जो है भरत चक्रवर्ती जैसा जो है बहुत बड़ा जो है आपने जो है इतना विशाल धर्मनाथ मंदिर जो है का निर्माण करा करके और जो है धर्म की जो है ध्वजा फहराई है और धर्म जो है आपकी पीढ़ी में जो है आगे वह बढ़ता ही चला जाए। क्योंकि ये मंदिर एक ऐसी चीज़ होती है, जिनालय एक ऐसी होती है, प्रतिमा एक ऐसी होती है जिसमें प्रशस्ति आदि लिखी जाती हैं और जब तक वो मंदिर रहता है, जब तक वह भगवान विराजमान रहते हैं, जब तक उनकी पूजा पाठ चलती है, उसका जो है 37 पुण्य जो मंदिर बनवाता है, भगवान विराजमान करता है, वो उसके कोटि में जाता रहता है। तो निश्चित ही आपने अपने जो ऐसे विशाल जिनबिंब बनाकर इतने विशाल भगवान मंदिर बना करके 37 पुण्य का अर्जन किया है। आने वाली पीढ़ी आप क्योंकि कोई व्यक्ति शाश्वत नहीं है, ये पर्याय शाश्वत नहीं है। आत्मा तो शाश्वत है लेकिन पर्याय शाश्वत नहीं। आज आप इस पर्याय में हो और कालांतर में दूसरी पर्याय में आत्मा जाएगी, लेकिन जो आपके पर्याय के जो रिश्ते नाते जो बच्चे हैं, पोता पोती आदि आदि जितनी भी वो पीढ़ी चलती रहेगी और जब तक ये मंदिर रहेगा तब तक वो याद रखेंगे कि जो कौन से मणिधर परिवार, हमारा गोत्र सांप था तो मणिधर जो है परिवार जो है कि जो है लोगों ने जो है एक लोग हुए और उन्होंने ये मंदिर बनाया, ये हमारा परिवार हमारा वंश है। तो ऐसा वो है याद देखेंगे तो निश्चित ही उनके भी भाव बनेंगे कि जब उन्होंने मंदिर बनाया है कितनी पवित्र भावना से बनाया है, तो यदि हम सामर्थ्य तो हम भी मंदिर बनाएं, और अगर हम सामर्थ्य नहीं है तो